हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार में। सामने अपना है इनोवा क्रिस्टा, कंफर्ट का दूसरा नाम। बहुत सी गाड़ियां हैं जो जैसे ही टैक्सी में आनी स्टार्ट हुई तो उनके ऊपर ठप्पा लग गया टैक्सी का। बट ये अकेली ऐसी गाड़ी है जिसकी कीमत भाई 20-22 लाख रुपए की है। उसके बाद भी टैक्सी में तमाम चलने के बाद भी लोगों ने कभी इस पर टैक्सी का ठप्पा नहीं लगाया। पर्सनल यूज़ के लिए भी, जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए, लंबे रूट पे हाईवे पे चलने के लिए बहुत से लाला लोग इस गाड़ी को आज भी खरीदते हैं। ऐसा ऑरा बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक ही के पास कला है, एक ही ब्रांड के पास ये कला है ग्लोबली, वो है टोयोटा। अपने साथ में है क्रिस्टा का बेस मॉडल। बिल्कुल भाई, बेस मॉडल की पहचान है तो बिल्कुल भरा पूरा बेस मॉडल है, ऐसा नहीं है बिल्कुल खाली खलोसा सा दे दिया है। अच्छी खासी GX वेरिएंट है, फीचर वगैरह ठीक ठाक है। कीमत सबसे पहली चीज़ आ जाती है बेस मॉडल की। क्यों आज के टाइम में कोई भी पर्सन लेना चाहता है इसे, जब वो और बतेरी जो फीचर वगैरह भरी हुई गाड़ी है ना, उनको छोड़ के इसकी तरफ देखता है परिवार के कंफर्ट के लिए, रिलायबिलिटी के लिए। भाई कीमत इसकी है 19,72,000 रुपये, 90,72,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और अगर ऑन रोड की बात करें तो मैं हूँ इस समय कहाँ, हल्द्वानी में ही हूँ भाई। यहाँ पर ट्रस्ट टोयोटा आपको मिलेगा, वहाँ पर नीचे नंबर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट करोगे आपको ये गाड़ी पड़ जाएगी लगभग 23 लाख रुपए की। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसने भाई लोगों को दीवाना बना के रख दिया है, इसका ऑरा अलग ही लेवल पर है। एक एक करके सारी चीज़ों की बात करूँगा। बेस मॉडल में भी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें टोयोटा देते हैं। जैसे इसके सामने आते हो तो ज़्यादा लुक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है भाई क्रिस्टा कैसी दिखती है। बच्चा बच्चा बताता है, थार की पहचान है वैसे ही इनोवा की पहचान है, दूर से देख के बता दी जाती है। इवन इसके लुक के चक्कर में ही बहुत सी अदर कंपनियां, अदर गाड़ियां हैं जो बड़ी सी गाड़ी दिखती है, लोग उसे इनोवा बोल देते हैं। ये भाई इसकी जगह अलग है। सामने आपको बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है बेस मॉडल में, बीच में टोयोटा का लोगो है। यहाँ पर आपको सिल्वर कलर की सराउंडिंग मिल रही है। नीचे आप देखोगे तो आपको इंडिकेटर इसी का मिल जाते हैं। फॉग लैम्प का स्पेस दे रखा है, फॉग लैम्प नहीं लगते हैं, आप शोरूम से लगवा सकते हो एसेसरी में। चौड़ाई अच्छी खासी है, ऊंचाई बोनट की अच्छी खासी। चौड़ाई है कितनी? 1830 mm की, 1830 mm की। पूरी की पूरी लैंप असेंबली देखोगे तो आपको दो रिफ्लेक्टर दिख रहे हैं। ये हो गया लो बीम, ये है हाई बीम, दोनों हैलोजन बल्ब के साथ है। आप चाहो LED लगवा लेते हो, बहुत से लोग लगवा भी लेते हैं। यहाँ पर आपको छोटा सा पायलट लैंप दिख जाता है। बाकी यह है पूरा का पूरा लुक। यहाँ पर आपको क्रिस्टा एम्बोस दिख जाता है और नीचे छोटी सी अलग से एक, जैसे ये नया वाला फेस आया था तो ये पार्ट आपको दे दिया गया था। स्क्रैच प्रोन, कहीं ऐसे गड्ढे वड्ढे में जाते हो तो यही स्क्रैच होता है और ये चेंज भी हो जाता है इजीली। ईजी ऑन मेंटेनेंस रहा है, क्योंकि पहले पूरा का पूरा बम्पर नीचे तक कलर्ड रहता था और जब उस पर स्क्रैच लगते थे भाई बहुत बुरा सा लगता था। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है वो। बाकी आ जाते हैं अपने कहाँ, साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाओ भाई। साइड प्रोफाइल पर आते हैं तो आपको कुछ ये लुक मिलता है। साइड से बहुत बड़ी गाड़ी है, इसी वजह से लोग भाई चाहे आगे की सीट पे बैठे हो चाहे लास्ट सीट पे बैठे हो, हर कोई कंफर्टेबल बैठता है। अंदर स्पेस ही इतना है। जैसे लंबाई की बात करते हैं तो भाई आपको ऑलमोस्ट मतलब 4.7 मीटर से भी लंबी है। 4750 mm, 4735 mm के आसपास आपको मिल जाते हैं। नंबर स्पेक्स बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो स्क्रीन पर दिखी जाएंगे। बाकी अगर व्हील बेस देखते हो तो वो आपको मिल जा रहा है मोटा मोटा 2750 mm का। अब आ जाओ व्हील की तरफ। प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग व्हील आपको भले ही देखने में थोड़े से छोटे लगते हैं, लेकिन भाई इस तरह से सेटिंग कर रखी है कि आप जब चेंज कराओगे ना चलाने के बाद तो आपको जेब पे ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता और भाई कंफर्टेबल भी रहते हैं ये। यहाँ पर आ जाओ, कितना है 205 65 R16, 16 इंच में है। डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जाते हैं, व्हील कवर इसी तरह से लगे हुए मिलेंगे। और पीछे देखते हैं, पीछे अपनी ड्रम ही है। ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें मिल जाता है स्टैंडर्ड। बाकी बेस मॉडल में भी देखो जरा, ORVM पर ही आपको इंडिकेटर मिल रहा है। बॉडी कलर्ड है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं मिरर्स साथ में। भाई सारी चीज़ें ओके रिपोर्ट ही है, ये देखो। और भाई प्रिसीजन क्या होता है ये देखना आप, ये देख रहे हो पूरा डोर एकदम से बंद हो रहा है। भले इतनी लोहा लाट से भारी भरकम सी गाड़ी दिखती है, लेकिन भाई इतना ज़्यादा प्रिसीजन वर्क है। देखो सारे ग्लासेस बंद हैं, सब बंद हैं। ऐसा नहीं है जो कहते हैं ना गैस बनती है अंदर, हवा का प्रेशर बन जाता है, ना ना, ये देखो बिल्कुल सट्टे से बंद है। ओके रिपोर्ट। बाकी बी पिलर ब्लैक आउट है। यहाँ पर बड़ा सा ये क्वार्टर ग्लास आपको मिलता है। इवन क्वार्टर ग्लास के पूरा C पिलर ही है, अंदर पूरी रोशनी सी बनी रहती है। साइड प्रोफाइल हो गई। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस रह गया ना, ये ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी इसका 178 mm बताती है, लेकिन भाई बिलीव नहीं होता। रीज़न, जो सबसे लोएस्ट पार्ट है वही है 178 mm का। बाकी दूर से देखोगे भाई ये कम से कम नहीं तो 225-230 mm के आसपास आपको लगता है। बाकी आ जाओ पीछे की तरफ। जैसे पीछे आप आओगे तो आपको ये चीज़ मिल जाती है, क्या है, स्पॉइलर ऊपर आपको मिल रहा है बड़ा सा। बाकी जाना पहचाना रियर सेक्शन है। बेस मॉडल में भी आपको रियर का वाइपर मिल जाता है। भाई सेफ्टी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, रीज़न यही है। देख रहे हो जैसे ही चलती है गाड़ी
वो होता है ना बारिश वारिश में पूरा सन जाता है, दिखना बंद हो जाता है, उसके लिए वाइपर बहुत ज़रूरी है। ये तो स्टैंडर्ड ही होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए। ऊपर हाइमर स्टॉप लैंप हो गई, साथ में यहाँ पर आपको बीच में टोयोटा का लोगो है। सारे के सारे जो भी लैंप्स आपको दिख रहे हैं सब हेलोजन बल्ब के साथ है। स्टॉप लैंप यहाँ हो गया, हल्के जलेगा जैसे लैंप ऑन होगी, तेज जलेगा जैसे ब्रेक दबेगी। उसके साथ यहाँ हो गया इंडिकेटर और साथ में रिवर्स लैंप। कोई भी वेरिएंट की बैजिंग आपको नहीं दिखती। 1 2 3 4 पॉइंट मिल रहे हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर, सिर्फ आपको इनोवा क्रिस्टा ही लिखा हुआ दिखेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी यह है, देखो चौड़ाई एक्चुअल में पीछे से दिखती है, ऐसे करके डिज़ाइन नहीं बना इसका जो अंदर की तरफ दब जाए भाई। बिल्कुल एज टू एज आपको पूरा का पूरा फ्लैट डिज़ाइन मिलता है। मेन जो प्रायोरिटी है वो रिलायबिलिटी के साथ अंदर काम का स्पेस है, वो इसमें आपको मिलता है। अब आ जाओ यहाँ भाई, हाईवे का घोड़ा है ये। हाईवे के घोड़े को एक बार में बड़ा घूंट भर के हाईवे पे दौड़ना ही दौड़ना है। उसके लिए इसमें मिल जाती है 65 लीटर की टैंक कैपेसिटी। डीजल है भाई, बिल्कुल 65 लीटर एक बार में डलवाओ, अच्छी खासी रेंज मिलती है। और मैंने खुद मतलब गवाह हूँ इस चीज़ का, जब भी टैक्सी वगैरह आती है, कहीं बाहर जाना है, तो उसके लिए मीटर में जब मेरी नज़र रहती है ना भाई, ड्राइवर वगैरह चला रहे होते हैं 90 95 100 पे चला रहे होंगे, भले ही 5 गियर है, फिर भी उसमें 13.5 14 की एवरेज दिख ही रही होगी भाई। इतने लोगों के साथ इतने बड़े इंजन में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी बाहर से हो गई कंप्लीट, पीछे तो क्वार्टर ग्लास है ही, यहाँ पर भी सेफ्टी ज़रूरी है। क्वार्टर ग्लास दे रखा है फ्रंट में भी, किसके लिए, जो ब्लाइंड स्पॉट है उसके कवरेज के लिए बिल्कुल भाई, नहीं तो ये एरिया पूरा का पूरा अपना घिर जाता, बहुत तगड़ा पहाड़ों में ब्लाइंड स्पॉट बनता है और शहरी एरिया में। चलो भाई बार से करते हैं कंप्लीट। दोबारा से बता रहा हूँ, डीजल में इनोवा क्रिस्टा, बिल्कुल कंफर्ट, रिलायबिलिटी और साथ में फैमिली एक साथ ट्रैवल करे, उसका दूसरा नाम है। और कीमत है सिर्फ 19,72,000 पर, 19,72,000 रुपीज़ एक शोरूम। GX वेरिएंट है, बेस मॉडल है और ऑन रोड है अपनी ट्रस्ट टोयोटा हल्द्वानी में। यहाँ पर आपको पड़ रही है 23 लाख रुपए की। चलो अब अंदर क्या क्या चीज़ है वो एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही अपना डोर खोलते हैं अपने, तो आपको दिखती क्या है, बाकी तो फीचर आपको दिखेगा ना कॉमन से, आपको अंदर भी चाहिए फीचर। आप ये देखो ज़रा, इस तरह की आपको की मिल जाती है। अब क्या है, फ्लिप की है, फैंसी सी, लॉक और उसके साथ अनलॉक, ये बेसिक चीज़ है, वो चाहिए वो मिल रही है। और आप एक और चीज़ देखो भाई, चाबी खोए ना उसके लिए 2 एक्स्ट्रा की, एक ये रही भाई। कंपनियां जनरली एक ही एक्स्ट्रा की देती है, यहाँ पर 2, टोटल 3 कीज़ आपको मिलती हैं। आप एक बार जैसे ही डोर खोलते हो तो भाई आपको हैवी फील होता है, लेकिन अलग से अंदर से वो आती है कि क्वालिटी वाली चीज़ ना। ये जैसे ही अंदर आप आओगे तो आपको हर चीज़ हार्ड प्लास्टिक में देखने को मिलेगी। अब हार्ड प्लास्टिक देखते ही लोग ऐसे आंख मुंह चढ़ा लेते हैं कि भाई वो मज़ा नहीं है, लेकिन भाई ये जैसी आज है हार्ड प्लास्टिक, सेम यही 10 साल बाद आप देखोगे ना, ये आपको तब भी ऐसी दिखेगी, बजती नहीं है, चरर मरर रैटलिंग नॉइज़ बिल्कुल नहीं आती इसमें। ये है टोयोटा की क्वालिटी। यहाँ पर आ जाओ, चारों की चारों पावर विंडो है, बेसिक चीज़ें यही चाहिए। ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन है, लीवर आपको क्रोम का मिल जाता है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो मिरर बताए थे वो आपको यहाँ है। नीचे बॉटल होल्डर, साथ में यहाँ पर भी वही तमाम लाइन से बॉटल ही बॉटल आ जाती है। स्पीकर ग्रिल देख रहे हो आप, स्पीकर ग्रिल है, 4 स्पीकर आपको 4 डोर में मिल जाते हैं, क्योंकि म्यूजिक प्लेयर भी बेस मॉडल में सब कुछ जो चाहिए वो दे रखा है। आपको फीचर एक्स्ट्रा चाहिए आप बिल्कुल जा सकते हो दूसरों में, लेकिन यहाँ पर सब कुछ स्टिच करके दे रखा है कि गाड़ी खरीदो और सीधा चलाने लगो। यहाँ पर आप देखो सेफ्टी, जैसे मैं बार बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी मिलता है। अंधेरे में अगर आप गाड़ी खोल रहे हैं, पीछे की लाइट से पता लग जाए दूसरे को, रिफ्लेक्ट हो जाए इसीलिए। अब आ जाओ सीट पे। आज के टाइम पे सीट्स आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बोस्टर्स ऊबड़ खाबड़ सी की कंफर्ट आपको दबा के रखे। यहाँ पर उतने बड़े आपको बोस्टर नहीं मिल रहे, बड़ा सा आपको अंडरथाई सपोर्ट मिल रहा है। और भाई लिटरली ये कंफर्टेबल है, मतलब कंफर्ट की एक्सट्रीम जो बात करते हैं ना लोग, 1500 किलोमीटर एक साथ चलते हैं, तो वो वाली चीज़, वो सेटअप यही है। बाकी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है इसमें। और उसके साथ अगर एयरबैग की बात करें तो एयरबैग आपको इसमें कितने मिल रहे हैं भाई, सीट के साइड में है नहीं भाई, 2 ही एयरबैग हैं, 2 फ्रंट के, और बाकी उसके अलावा कोई नहीं, साइड वगैरह में कर्टन वगैरह कोई नहीं है। ठीक है भाई, चलो अब क्या करें, अब आ जाते हैं जरा अंदर की तरफ, और अंदर बैठ के सारी चीज़ें, बाहर से नहीं, अंदर बैठ के अंदर आके देख लो। करते हैं डोर बंद और अंदर। हाँ, इंसुलेशन बिल्कुल टॉप नॉच भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा है। सबसे पहले क्या करें, स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी, क्लच दबाया, और भाई ये देखो, ये चीज़ हमेशा रहती है इसमें, तो आइडलिंग में भी हिलता है, देखो जरा दोबारा से, ये बंद होते हुए और चालू होते। लो भाई, ये देखने में भी लगता है कि यार इतना हिल क्यों रहा है, और गाड़ी चल जाएगी 5 लाख किलोमीटर, ये तब भी इसी कंडीशन में रहेगा, इसी कैरेक्टर के साथ रहेगा।
भाई जो चीज़ आज आपको मिल रही है यही रिलायबिलिटी है इसकी, कि 5 लाख किलोमीटर बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़ जिसका मैं फ़ैन हूँ पर्सनली, वो है इसके कैबिन का, जो आपको रैटलिंग आवाज़ें आती है ना, वो इसमें बिल्कुल नहीं आती। भाई प्लास्टिक है, पुरानी होती है, लॉक्स टूटते हैं, लेकिन इसका जाने क्या सीन है कि स्टार्टिंग से एंड तक सस्पेंशन इतना अच्छा है कि वो अंदर जो कैबिन है उसको बजाता नहीं है। इतने तगड़े इम्पैक्ट लगते ही नहीं अंदर प्लास्टिक में कि वो लॉक्स उसके टूट जाएं। ये चीज़ बहुत सही है। चलो भाई, अब सबसे पहले तो आप ये नज़ारे देखो, ये लुक आपको अंदर से मिलता है। ब्लैंड बेसिक ब्लैक आपको मिल रहा है, लेकिन जो डिज़ाइन है उससे देखने में अच्छा सा लग जाता है। बाकी एक ही चीज़ एक्स्ट्रा अलग कलर की है, वो है यहाँ पर ये बेजल है ना, बिल्कुल सिल्वर फिनिश है, और साथ में ये यहाँ पर ये टेक्सचर। ठीक, बाकी क्या क्या करें, आप बेस मॉडल में देख रहे हो स्टीरियो वगैरह मिल रहा है, जो काम की चीज़ें वो सारी जैसे मैंने बताया वो मिल ही रही हैं। सबसे पहले तो आ जाते हैं ये स्टीयरिंग व्हील पे। स्टीयरिंग व्हील आपको बिल्कुल गोल सा मिल रहा है, और एक चीज़ भाई ये हाइड्रोलिक है, इसीलिए जब आप इसको मोड़ते हो तो भाई आपको लिटरली फील होता है कि हाँ इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हो। हैवी स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिकली असिस्टेड जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं लाइट फील होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों हाथ का यूज़ करना ही पड़ता है इस तरह से। ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट अगर देखें तो आप ठीक है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग मिलता है, अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल रही थी, हल्की हल्की सी गोल्डन हिंट है उसमें, वही आपको यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे मिलती है। और साथ में डिस्प्ले का बटन यहाँ दिख रहा है, अभी उस पर आता हूँ। यहाँ पर आपको कंट्रोल म्यूजिक प्लेयर के लिए मिल रहा है। म्यूजिक प्लेयर में सबसे पहली चीज़ सेफ्टी की बात हो रही है, तो भाई जगह जगह आपको फिजिकल बटन्स मिल रहे हैं। 8 इंच का है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नहीं चलता, वायर के थ्रू चलता है। और एक और चीज़ है इसमें, किस तरह से रियर के पैसेंजर्स का ओरिएंटेशन बनाया गया टोयोटा की तरफ से, वो अभी दिखाने वाला हूँ इसमें, रुक जाओ। फिलहाल उसी के लिए सारे कंट्रोल्स है, वॉल्यूम अप डाउन, टेलीफोन उठाना काटना, नेक्स्ट, प्रीवियस और मोड होल्ड करके रखोगे म्यूट हो जाएगा 1 टच में, या वॉइस कमांड, दैट्स इट। डिस्प्ले जो है वो आपके यहाँ पर, जो आपको देखो ये नीचे करा मैंने, आपको यहाँ पर तमाम डायल दिख रहा है और बीच में छोटी सी स्क्रीन दिख रही है। तो उस स्क्रीन में आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, उसके लिए ये बटन है, ये देखो सेटिंग्स, आउटसाइड टेम्परेचर आया, उसके साथ करंट जो माइलेज है वो दिखाएगा, और ये फ्यूल एफिशिएंसी, बस। इसके अलावा कितनी देर टाइम चले हुए हो गई, इकोनॉमी किस तरह से इकोनॉमी मोड में हमने यूज़ करा है वो आपको यहाँ दिखाता रहेगा। और साथ में अगर आपको नीचे ट्रिप ए ट्रिप बी चेंज करनी है वो आप यहाँ से देख लो। ठीक है, ये बाकी ये भाई इसका जो घुर्राना है ना भाई साहब, वो अलग लेवल पे है, बहुत तेज। जब कोई भी पर्सन इसको रेव करता है, सिर्फ 3000 पर ही जाती है ना भाई, बाहर बहुत थल्ला, पता लगता है बहुत बड़ा इंजन है। अभी इंजन पे भी जाएंगे भाई। ठीक, यहाँ पर हो गया अपना फ्यूल गेज मीटर, उसके साथ स्पीडोमीटर, और साथ में यहाँ पर हो गया अपना जो इंजन का टेम्परेचर है उसके लिए गेज। ये है हेडलैम्प मैनुअल, उसके साथ ये वाइपर मैनुअल। साथ में आ जाओ, यहाँ पर ये बता ही दिया जनरली मैंने, यहाँ पर फिजिकल बटन जो बहुत ज़रूरी है। फील इसका भाई, फील जब आप घुमा रहे होगे ना आपको अलग सा ही फीलिंग आएगी, टक 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 नहीं आती भाई, बिल्कुल स्मूथ सिल्की मोशन। ठीक है, वही चीज़ यहाँ टक 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 हल्के हल्के स्टेप्स हैं। मैनुअल एसी है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। ठीक है, ये ठीक। उसके साथ साथ नीचे आओगे तो नीचे आपको एयर बैग्स के वो दिख गए, लाइट्स की चालू है या नहीं। जो पीछे सीट बेल्ट का अलार्म आएंगे उसके लिए यहाँ पर हो गया, जो भी लगाएगा या नहीं लगाएगा उसके रियर के लिए 6 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं, इसमें रेड कलर की लाइट जलेगी। बाकी फ्रंट के लिए, ड्राइवर के लिए तो यहाँ पर दिखेगा ही दिखेगा। ठीक, उसके साथ एक और चीज़ देख रहे हैं, इकोनॉमी मोड। बिल्कुल भाई, इकोनॉमी मोड पे आप एवरेज अच्छा निकालते हो तो उसके लिए मोड हो गया। पावर मोड, जहाँ पर चढ़ाई वगैरह है, लोड पूरा है, वहाँ पर पावर मोड काम करता है। और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे अच्छी खासी गहरी जगह है, साथ में 12 वोल्ट का सॉकेट है। अब आप कहोगे भाई इसमें एक भी USB पोर्ट क्यों नहीं है ना, मतलब इसमें कनेक्ट कैसे करेंगे हम कुछ भी। तो भाई यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है वो USB पोर्ट। ये किस लिए है, क्योंकि कंपनी का ओरिएंटेशन ही यही था कि आगे ड्राइवर चलाएगा जनरली, और जो पीछे कोई बैठा होगा वो अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेगा उससे पीछे की सीट पे। भाई ये चीज़ देखो, ये दिमाग लगाया था कंपनी ने, पहले ही सोचा था जो जो चीज़ें इसमें डाली हैं वो रियर सिटिंग के, रियर कंफर्ट के लिए डाली हैं, और वो चीज़ आज भी लागू होती है पूरी। ठीक है, टिकटॉक हज़ार का बटन हो गया। यहाँ पर छोटी सी घड़ी हो गई जो बहुत फेमस है भाई, बिल्कुल जब तक गाड़ी जिंदा रहती है घड़ी भी जिंदा रहती है। उसके साथ यहाँ पर आपको मिल गया ग्लोव बॉक्स अपर वाला, और ये हाँ कूल है भाई। कूल से मतलब है भाई एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। आप कुछ भी लिक्विड इसमें रख रहे हो, चाहे बच्चों का दूध रख दो या फिर उसके अलावा पानी रख दो, वो पीने लायक रहता है। तो गर्मी में कितना गर्म होता है ना, एक तो ऊपर का हो गया, साथ में ये नीचे का।
ठीक है, ये ग्लव बॉक्स हो गया। और इसमें भी भाई वो लॉक वाला सिस्टम अभी भी दे ही रहे हैं, ठीक। और एक और चीज़ जो काम की बड़ी आती है क्रिस्टा में जब बैठते हैं, ये देखो, ये है अपने ग्लास होल्डर। भाई यहाँ पर कैन रखो, ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, कैन रखो, और यहाँ ये एसी वेंट उसको ठंडा करता है। बॉटल रखते हो, बॉटल में पानी ठंडा रहता है। ये चीज़ बहुत बढ़िया, ये यूजफुल चीज़ों में से है भाई। इंडिया में तो खासकर जहाँ इतनी गर्मी होती है, हर कोई जिसके पास भी ये वाले वेंट्स होते हैं और होल्डर होते हैं भाई, वो इनको यूज़ ज़रूर करता है। उसके साथ सेम यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। एक बॉटल होल्डर आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। आगे 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, रिवर्स जैसे लगाता हाँ। क्लच भाई हाँ ठीक है, मतलब हार्डनेस है, प्ले पूरा का पूरा, कहीं भी पुश बैक तेज़ नहीं मार रहा, लेकिन ट्रैवल बहुत लंबा है, डीप है, ठीक। ज़रा इसको लगाते हैं रिवर्स। रिवर्स कोई बीप की आवाज़ नहीं है, हालांकि पीछे कोई आता है तब आपको बीप 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 अंदर सुनाई देने लगती है, ठीक है। चलो भाई अब क्या करूँ, अब आ जाता हूँ मैं पीछे की तरफ, और मेरे हिसाब से, और हाँ भाई एक देखो देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको कोई भी डेड पैडल नहीं देखने को मिल रहा, देख रहे हो, डेड पैडल नहीं है, ABC पैडल है, क्योंकि मैनुअल ही है ये। और क्रिस्टा मैनुअल ही आती है, कोई सा भी वेरिएंट ले लो। साथ में यहाँ पर देखो आप, ये है मैनुअल रीजनरेशन के लिए। जैसे ही यहाँ पर लैंप आती है ना, रीजन आपका मांगता है, तो यहाँ पर आप इसको दबा के रीजन कर सकते हो। जो DPF फिल्टर क्लॉग हो जाता है उसको सही करने के लिए। बाकी उसके अलावा यह है पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने के लिए, उसके साथ हेडलैम्प के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। चलो भाई अब क्या करें, अब दिखाता हूँ मैं पीछे के नज़ारे। यहाँ से मैं उतरा और लो जी, बड़ा सा डोर अपना, सारी चीज़ें पावर विंडो वगैरह मिल ही रही हैं, स्पेस देखो रखने का। अब आ जाओ यहाँ पर, जैसे इसे मैंने हटाया और आप देखो, जनरली आपको क्या मिलता है, आपको जैसे मैं बता रहा था ना, बोल्स्टर बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है भाई। ये देखो, ये मैंने रखा, आपको इतनी पूरी सीट जो चौड़ाई है यही बिठा के रखेगी। अंडर थाई सपोर्ट तो अच्छा है, चौड़ाई देखो। अब इसमें मैं यहाँ बैठा और ये देखो क्या बात है, टांगे इस तरह से फैल रही है। अब यही बोल्स्टर हो जाते हैं ना बड़े बड़े, तो वो आपकी टांगे ऐसे रखता है, जैसे ही आप साइड में फैलाओगे तो आपको फैलाने नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से टांगे फैला के बैठ सकते हो। और आर्म रेस्ट इंडिविजुअली दोनों सीट्स में मिल रहा है। और ये है भाई कमांडिंग पोजीशन। एक्चुअल में आप आगे से ऊंचाई पर बैठे हुए हो, आपको अच्छा सा फील हो रहा है। अब क्योंकि ग्लास एरिया इतने बड़े बड़े हैं चारों तरफ, आपको बहुत ऊंचा ऊंचा सा फील कराते हैं। इसका भाई नेक्स्ट लेवल है भाई कंफर्ट। बाकी नी रूम देखो, लेग रूम देखो, इसको भी कम ज़्यादा करना है तो आप उसे भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये देखो, ये अगर मैं सबसे आगे ले रहा हूँ तब भी देखो ज़रा कितना स्पेस है, ठीक है। लेकिन मैं इसे सबसे ये पीछे और ये सबसे आगे, मैं इसको बीचों बीच रख लेता हूँ। लो यहाँ पर मैंने रख लिया बीचों बीच। और एक और चीज़ जो नोटिस हो रही है वो है यहाँ पर, ये देखो, सीट बेल्ट के लेवल को ऊपर नीचे करने के लिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है। चलो भाई ये हो गया। बाकी यहाँ पर फ़ोन वोन रखने की जगह है, नीचे भी 12 वोल्ट का सॉकेट है चार्जिंग लगाने के लिए रियर वालों के लिए। अब आ जाती है कहानी कहाँ, थर्ड रो, क्योंकि यही गाड़ी है जो भाई तीनों रो के लिए स्पेशली काम करती है। सबसे पहले तो सेकंड रो में AC वेंट चाहिए, तो लो जी, ठीक है। अलग अलग कूलिंग कॉइल हैं डेडिकेटेड, सिर्फ ऐसा नहीं है जो फ्रंट में काम कर रही है वही आपको पीछे आराम देगी। यहाँ डेडिकेटेड है, AC चालू हो जाता है आगे के साथ पीछे का भी, ठीक है। हाँ ठंडक आने लगी। चलो भाई अब क्या करें, अब मैं दिखाता हूँ आपको पीछे का सिस्टम। ये लो जी, मैंने ये बीच में कर रखी है अपनी, है ना। यहाँ पर एक नॉब दिया हुआ है, उसको ज़रा उठाना है, और ये और जो हेड रेस्ट है उसे अपन ने कर लिया ऊपर। और ये देखो, ये मेरे को पोजीशन मिल रही है, यहीं पीछे आपको मिल जाते हैं बॉटल वॉटल रखने की जगह, और यहाँ पर छोटा मोटा सामान रखने का स्पेस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है। बाकी ये देखो, ये आपको स्पेस मिल रहा है। नी रूम की बात करें तो ये इतना स्पेस है, लेकिन अब इसे मैं आगे कर दूंगा तो यहाँ पर मुझे स्पेस मिल जाएगा, और इस सीट पर मैं काफ़ी देर ट्रैवल कर सकता हूँ। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है ना, ये मैं नहीं कह रहा बिल्कुल आगे की तरह है, लेकिन फिर भी मैं एडल्ट होते हुए भी अच्छा खासा स्पेस जो है वो ट्रैवल कर लूँगा, अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर लूँगा, ठीक है भाई। चलो ये हो गई कहानी। बाकी इसके अलावा रियर में भी आपको AC वेंट डेडिकेटेड मिल ही जाते हैं यहाँ पर। चलो, और लैंप आगे तो था ही सनग्लास होल्डर के साथ, उसके साथ साथ मिडिल में भी आपको मिल जाता है लैंप, ठीक है। चलो अब आप घूमने जा रहे हो, सारे के सारे लोग इसमें बैठ गए, उसके बाद आपको सामान भी तो रखना है। मोस्टली गाड़ियों में यही होता है कि आप बंदे तो बैठ जाते हो,
लेकिन सामान के लिए आपको स्पेस नहीं मिल पाता। लेकिन यही क्रिस्टा जो है वो विन ही विन कर जाती है, आगे सब लन करती रह जाती हैं। चलो भाई, मतलब यहाँ का तो स्पेस होगी। अभी देखो यहाँ कितनी जगह थी, पीछे इसी वजह से मैनेज हो जाती है। अब आप इसका बूट स्पेस देखो, आओ जरा। लो जी, ये किया हमने ओपन, और ये यहाँ पर जीत जाती है भाई। ये यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है खड़ा होता हुआ। आप देख रहे हो स्पेस 300 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल रहा है, और उसमें भी बड़े बैग्स हैं। तो आप इसको इस तरह से मैनेज कर सकते हो, मतलब रिक्लाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको पूरे के पूरे को फोल्ड कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिलती है। और ये देख रहे हो, ये यहाँ पर रखा हुआ है अपना हेड रेस्ट। हेड रेस्ट आप यहाँ पर तीसरे बंदे के लिए, है ना, इस तरह से एडजस्ट करके लगा सकते हो। ये देखो, क्योंकि पीछे 3 बंदे बैठते हैं, सीट्स हैं ही इतनी चौड़ी। ओके रिपोर्ट। बाकी मतलब कोई शिकायत नहीं करता। कोई भी पर्सन अगर कह रहा है कि हमारी फैमिली जानी है, कंफर्ट चाहिए हमें, तो भाई वो यही लेते हैं, क्रिस्टा ही चूज़ करते हैं, चाहे पर्सनल की बात हो, चाहे टैक्सी की बात हो, कमर्शियल की बात हो। ओके रिपोर्ट। बाकी अगर स्टेपनी स्पेयर व्हील देखते हो तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, और सेम साइज़ ही रहता है, वो कोई स्पेस सेवर वगैरह नहीं है। ठीक, चलो भाई इसे कर देते हैं अपने आप बंद। अब आ जाती है बात इंजन की, क्योंकि इंजन है ऐसी चीज़ जो कि आपको कहीं रोक भी सकता है, आपको चलाने में फील दे सकता है, कॉन्फिडेंस दे सकता है, उसके साथ साथ भाई कहीं खड़ा भी कर सकता है। ये लो जी, यहाँ पर है जाना पहचाना धुआंधार। एक बार मैं इसको लगा देता हूँ, कहाँ गया इसकी स्टिक, ये नहीं, इसको लगाया हमने यहाँ। लो जी, यहाँ आपको दिख रहा है 2.4 लीटर 2400 सीसी का पावरफुल, और जिसे कहते हैं ना कि रैव करने में ऐसा खुश हो जाता है, ये चीख मारता भाई बहुत ज़ोर से। देखो दिखाऊं, रुको, मैं इसको एक बार माइक को लगा जाता हूँ यहाँ, और भाई ये आवाज़ सुनने वाली होती है। भाई था ज़बरदस्त सीन। ये जो आवाज़ है, ये आवाज़ बहुतों का दिल लूटती है, और मैं खुद उनमें से एक हूँ। और भाई बाकी पावर फिगर की बात करें तो पावर फिगर आपको अच्छी खासी मिल जाती है। कितनी है? लगभग इसमें 2400 सीसी में 4 सिलेंडर डीजल में आपको मिल जाती है 148 bhp की पावर। ठीक है, उसके साथ टॉर्क की बात करेंगे तो लगभग आपको 343 Nm का 343 Nm का टॉर्क मिलता है। बाकी भरा पूरा सा सेटअप है, कोई कवर नहीं है जिसकी वजह से आपको एक्चुअल इंजीनियरिंग अनुभव करने को मिलती है। भाई ज़बरदस्त हवा मार रहा है भाई फैन इसका। ठीक है, यहाँ पर हो गया इसका कूलेंट, उसके साथ साथ यहाँ पर पावर स्टीयरिंग का फ्लूइड जो मैंने बताया ना हाइड्रोलिक है, वही हो गया। डीजल फिल्टर वहाँ पर दिया हुआ है आपको, और उसके साथ पूरा सेटअप यहाँ पर हो गई अपनी क्या जो ब्रेक ऑयल है उसका रिजर्वायर। चलो ये तो हो गई कहानी पूरी। अब क्या करें, एक बार इसे रख देते हैं यहाँ पर नीचे, इसे करते हैं बंद। अब बात रिलायबिलिटी की है तो भाई आप आसानी से, मैं खुद देखता हूँ जब कभी कैब हमको लेने आती है, कहीं इवेंट में जाना है, तो उसमें मोस्टली इनोवाज ही मिलती हैं। अब जब ओडोमीटर देखते हैं ना भाई, तब हमें यकीन नहीं होता कि 1 0 आगे एक्स्ट्रा लगा हुआ है या नहीं। 7 लाख, 7.5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख किलोमीटर चलती है गाड़ी यार ये, और वो भी चल ही रही है। ऐसा नहीं है कि वो अंतिम समय पे अपने इतनी चलती है आराम से। किसी पर्सन कोई इसमें 20-22 लाख रुपए लगाता है तो उसे पूरा कमा के देती है। यही ड्यूटी होती है ना किसी भी गाड़ी की, वो कमा के दे उसे पूरा, नुकसान में ना रखे। क्योंकि भाई ईएमआई ही किसी भी पर्सन के जो कमर्शियली चलाएगा उसके लिए बहुत भारी चीज़ होती है। हाँ पर्सनली तो भाई शौक पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक अकेला नाम जो इनोवा क्रिस्टा रहा है वो लैंडमार्क बन चुका है, सबसे पीक पर जा चुका है। चाहे पर्सनल लो, पीछे लिखा होगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, या फिर कमर्शियल लो, पीछे लिखा होगा फलाना फलाना ट्रैवल्स, भाई दोनों को पूरी तरह से सेटिस्फाई करके रखती है। 7 बंदों को आराम से लेकर जाएगी बिना किसी ब्रेक डाउन के। उसके साथ साथ पीछे बूट स्पेस भी देगी। माइलेज लगभग 14 साढ़े 14 के अराउंड आपको निकाल के देती है। 5 ही गियर है इसमें, लेकिन फिर भी 5वें गियर पे आरपीएम ऊपर थोड़ा सा रख के 2500-3000 रख के आपको 100 की स्पीड पे क्रूज़ करते रहेगी। आप रात को सो गए गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में, पता नहीं चलेगा कब आप नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच गए। यही खासियत है इसकी। तो गाड़ी आपको कैसे लगी? बेस मॉडल था इनोवा क्रिस्टा GX, कीमत है 19,72,000 रुपये, 19,72,000 रुपीज़ एक्स शोरूम। और हल्द्वानी में ट्रस्ट टोयोटा पे, नीचे नंबर दे दूंगा, बात कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको पड़ रही है लगभग 23 लाख रुपए की ऑन रोड, इसके आसपास ही। बाकी और भी डील लेनी है, और भी देखो लाइन लगी हुई है टोयोटा की गाड़ियों की, है ना। डिस्काउंट अच्छे चल रहे हैं, आपको चाहिए तो नीचे नंबर डाल रखा है, वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बाकी वीडियो कैसा लगा बताना जरूर। वीडियो चलाओ, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब करना चैनल को। जय हिंद।